नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बागमारा का हरना कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दरअसल हरना बाजार के 25 लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। बता दें कि हरना में पहले भी कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने आज एसएसपी असीम विक्रांत मिंज से भेंट कर 100 एंटी कोरोना माउथ मेडिसिन सौंपा। विधायक ने कहा कि जायड्स कंपनी की माउथ स्प्रे को उन्होंने एसएसपी को सौंपा है, जिससे फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जायड्स कंपनी द्वारा बनाया गया हीरो सील्ड नामक स्प्रे को मुंह में स्प्रे करने से 2 घंटे तक कोरोना वायरस शरीर में मुंह के माध्यम से नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में फ्रंटलाइन पुलिस को इस मेडिसिन के माध्यम से बचाव किया जा सकता है। वहीं एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि कई समाजसेवी और फ्रंटलाइन वॉरियर्स लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। यह कंपनी ने बनाया है कि हम मुंह में अगर 2 पफ ले लेते हैं तो और 20 मिनट तक कुछ दूसरा नहीं लेते हैं तो फिर वो 2 घंटे तक का ऐसा बना। कंपनी का ये है कि 2 घंटे आपको वायरस से गले के माध्यम से वायरस आपका अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो हमने सोचा कि हमारे जो सिपाही भाई हैं जो सीधी ड्यूटी कर रहे हैं, पीएमसीएच में हो या सदर अस्पताल में हो या और भी जहाँ पेशेंट हैं, क्वारंटाइन सेंटर है, उस सब पे, तो वो लोग वहाँ पे कांटेक्ट में आने का चांसेस उनका ज़्यादा है। तो वैसे हमारे जो सिपाही भाई हैं उनको अगर यह दवा दी जाए तो एक अतिरिक्त सुरक्षा उनको मिलेगा, अतिरिक्त एक कवरेज उनको होगा। और इसलिए हमने आज एसपी साहब से बात करके यह 100 पीस जो है उनको हमने सौंपा है। विधायक श्री राज सिन्हा जी के द्वारा हम लोगों को एक वायरल स्प्रे दिया गया है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवादी हैं उनके लिए कि उन्होंने उनके सहयोग के लिए। जो हमारे जो ऐसे फ्रंटलाइन पदाधिकारी और कर्मी जो लोग कि हॉस्पिटल में या फिर सदर अस्पताल या उस तरीके की जगहों में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों के बीच में हम लोग इसको वितरित करेंगे। और ये इसका जो यूजेज है, किस तरीके से करना है, वो बताया गया है। वो एक्चुअली एक स्प्रे है। तो हम लोग धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों को 2 महीनों से प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है, जिसके चलते जूनियर डॉक्टरों ने आज एसएनएमसीएच के अधीक्षक अरुण चौधरी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वह लोग इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जहां भी हम लोग को ड्यूटी दी जाती है हम लोग करते हैं, साथ ही अगर ओवर टाइम काम करने के लिए कहा जाता है तो भी हम लोग करते हैं। इस स्थिति में भी हम लोगों को वेतन लगभग 3 महीने से नहीं दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि जो योगदान दे रहे हैं उसके बदले हम लोग का वेतन का भुगतान किया जाए। हम जो भी हमें कर्तव्य दिए जा रहे हैं उनका पूरा निर्वहन हम कर रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में जहां सभी राज्यों में प्रोत्साहन राशि और एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है डॉक्टर्स को, वहां पे हमें हमारा जो बेसिक वेतन है 2 महीने से वो भी नहीं मिला है। अभी ये तीसरा मंथ जा रहा है, आज 19-20 तारीख होने जा रहे हैं, अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिला है और वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस तरह से अगर हमारे साथ व्यवहार होगा तो अब हम लोग अपने कार्य को करने में सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे मन में कुंठित होते हैं, हमारे वर्क पे भी उसका इफिशिएंट पड़ता है, असर पड़ता है। तो उसके लिए फिर हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो ये चीज़ गलत हो रहा है डॉक्टर्स के साथ। हम चाहते हैं कि हमारा वेतन भुगतान हो, जो हमारा योगदान है वो हमारा योगदान माना जाए कि हम योगदान कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है सभी राज्यों में या यहाँ भी शायद बात हो रही है देने की, वो हमें मिले। जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका स्टाइपेंड का पैसा आता है, विभाग के द्वारा अभी तक स्टाइपेंड का पैसा नहीं आया है। आज भी मेरी बात हुई है, उनके सामने में भी मैंने विभाग से बात की। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में स्टाइपेंड का पैसा भेजा जा रहा है। पैसा मिलते ही ये सभी को। धनबाद के वासेपुर में 12 मई को जमीन कारोबारी लाला खान की हुई हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्या में शामिल न सिर्फ शूटरों को बल्कि साजिशकर्ताओं की भी पहचान कर ली गई है,
जिनकी गिरफ्तारी के लिए जिले में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में धनबाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल पूरे मामले की रेकी करने वाला और शूटरों की मदद करने वाले एक युवक पूनम पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने कहा कि इस हत्याकांड के पीछे के लोगों की पूरी जानकारी पुलिस को मिल गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्त में आए पूनम पासवान की निशानदेही पर लोयाबाद थाना क्षेत्र से एक शूटर की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को आरोपी तो नहीं मिला, लेकिन वहां से एक रिवॉल्वर और कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं। इस मामले में शूटर डिस्को महतो, अमर रवानी और पूनम पासवान के खिलाफ लोयाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया है। सारा खान हत्याकांड के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो कि उस घटना के बारे में उसको पूरी जानकारी थी और घटना के एग्जीक्यूशन के दिन में वो आउटर सर्कल में शामिल था। घटना की जो बाकी सपोर्टिंग टीम के रूप में रेकी करना और मेन लोगों को पहुंचाना, निकालना, सब चीज़ों में वो शामिल था। उसमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। उसके द्वारा जानकारी दी गई है, उसमें कम से कम 8-10 लोग शामिल हैं इस पूरी घटना में। और जो मुख्य अपराधी हैं, चूँकि उनकी पहचान हो गई है, हम लोग उनको लगातार छापामारी कर रहे हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी चूँकि अनुसंधान के बीच में है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो अपराधी हैं उनकी पहचान हो गई है और हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं और शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और लगातार हमारी जो टीम है यहाँ पर थाना में, जो पदाधिकारी हैं और जो सीनियर अफसर्स हैं, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। और चूँकि मात्र 3 दिनों के भीतर में घटना का उद्भेदन कर लिया गया, तो उसमें आगे भी जो कार्रवाई होगी उसी त्वरित गति से होगी। धनबाद के वासेपुर स्थित अल इस्लाह स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की हुजूम उमड़ रही है। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले रमजान था, उसी को लेकर कई लोग की बातें आ रही थी कि रमजान में इस तरह का वैक्सीनेशन नहीं लिया जाता है। अब रमजान खत्म हो चुकी है तो कई लोग मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए युवा आगे बढ़कर वैक्सीनेशन ले रहे हैं। इसमें सहिया दीदी भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन और जागरूक कर रहे हैं। वासेपुर में जागरूकता की कमी नहीं थी, लोग मोटिवेट हो रहे थे, लेकिन रमज़ान चल रहा था, इस वजह से कुछ लोगों ने उसको डिक्लाइन किया था कि रमज़ान के बाद हम लोग, ईद के बाद हम लोग वैक्सीनेशन कर लेंगे। तो उसी के हिसाब से फिर हम लोगों ने ईद के बाद वहाँ का हम लोग वैक्सीनेशन प्लान किया। अल इस्लाह स्कूल में वैक्सीनेशन चल रहा है और वहाँ पे बहुत ही जोर शोर से लोग पूरे जोश के साथ वहाँ वैक्सीन लेने आ रहे हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में SSLNT महिला कॉलेज की छात्राओं ने प्रति कुलपति से मुलाकात कर वाणिज्य स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट देने की मांग की। छात्राओं ने कहा कि उन लोगों ने ऑनलाइन इंटरनल एग्जाम दिए थे, जिसका मार्क्स कॉलेज ने अपनी गलती से यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है। इससे उनका मार्कशीट और रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में कॉलेज की गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते? ETP में लगा है वो हट जाए, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई फॉल्ट नहीं है। और ये खुद हम लोग का HOD बिमल सर और प्रिंसिपल मैम शर्मिला रानी जो है, दोनों ये बात एक्सेप्ट किए कि ये कॉलेज का फॉल्ट है। इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, दोनों एक्सेप्ट किए कि इसमें हम लोग का फॉल्ट है। किसी कारण के चलते, वो खुद बोले ये बात कि किसी कारण के चलते, पर्सनल ग्रेसेज और कारण के चलते हम एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाए, जिसके वजह से बेटा आप लोग का नहीं हो सकता है। तो ये वो लोग का प्रॉब्लम है ना, ये वो लोग का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग क्यों अपना चेक करें? हम एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है, हमको वहाँ पर 2 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2 मंथ के अंदर हमको अपना फाइनल मार्कशीट सबमिट करना है। और ये मेरा फाइनल ईयर है, अगर हमको मार्कशीट नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या वहाँ सबमिट करेंगे? कॉलेज वाला का गलती है, हमारे प्रिंसिपल मैम का गलती है। हम खुद एलिगेशन लगाएंगे उनके सामने, हमको डर नहीं लगा हुआ क्योंकि हम गलत नहीं है। कौन सा कॉलेज के हैं? SSLNT कॉलेज के। इवन यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोग के कंट्रोलर सर है, वो क्या बोलते हैं पता है? SSLNT के लड़की लोग, हाँ वो लोग तो सोचती है कि आएंगे थोड़ा सा रोएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग कर देंगे। आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे? कोविड है, आप लोग समझते नहीं, आप लोग घूमते। इस ड्रेस से पता है आज की डेट में इस ड्रेस को पहनने में हम लोग को शर्म लगता है, हम कहीं भी किसी के सामने भी बोल देंगे। इवन इसीलिए आज हम ड्रेस पहन के नहीं आए, आप देख सकते हैं। क्यों शर्म आ रहा है वो ड्रेस पहन? इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी हम लोगों को इस ड्रेस की वजह से जज करता है। कागज प्रूफ जब तक नहीं होगा तो आरोप को हम कैसे मान लेंगे?
नहीं, ये लोग बताए हैं जिस तरह से वो बताना अलग चीज है। आप लोग मीडिया है भाई, आप लोग की मर्जी है। वो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ तक सही क्या गलत, टीचर क्या बोले हैं, टीचर इन लोग परीक्षा दिया है कि नहीं दिया, ऑनलाइन हुआ है। सबसे बड़ी बात ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन में हम लोग इसको कोई ऑफलाइन होने से तो हम लोग कॉपी रहता है, प्रूफ रहता है। हम लोग प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। तो प्रिंसिपल उनसे पूछना चाहिए, प्रिंसिपल पूछ के जो जवाब दे टीचर वो हम लोग को भेज देना चाहिए। उसके बाद हम लोग टीचर को बुलाएंगे। इन लोग का साफ कहना है कि प्रिंसिपल हमारी बात नहीं सुन रही है। प्रिंसिपल नहीं सुन रही, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। वहाँ हम लोग जब सुन रहे हैं, जब प्रोविजन में ही सुन रहा हूँ, प्रिंसिपल क्या नहीं सुनेगी। टुंडी के रहने वाले अशरफ अंसारी ने आज धनबाद एसएसपी ऑफिस पहुंचकर लूटकांड मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। अशरफ अंसारी ने बताया कि मैं कलाली मोड़ के पास बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूं। 6 मई को चाकू और पिस्तौल के नोक पर 5 अपराधियों ने 2,93,000 नकद और उनकी बाइक लूट ली। घटनास्थल पर टुंडी डीएसपी और बरवड्डा पुलिस पहुंची थी। आश्वासन दिया गया था कि जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, पर आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाए। पुल है, पुल में तो मैं जा रहा था तो वहाँ पहले से 3 अपराधी खड़ा थे और पीछे से 2 पीछा कर रहे थे। जैसे वो मैं गाड़ी हल्का स्लो जार्पिंग टाइप का, जैसे मैं स्लो किया, रोड में सीधे खड़ा कर दिया और 3 पिस्टल था उन लोगों के पास और पीछे से 2 आया। 5 आदमी मिलकर और एक चाकू के नोक पर मेरा KTM बाइक था और मेरा बैग में जो कैश था 2,93,000 रुपया लेके भाग गया। घटनास्थल पर मौके पर DSP सर भी पहुंचे हुए थे टुंडी थाना के, और बरवड्डा थाना के बड़ा बाबू सर भी थे और टुंडी थाना के बड़ा बाबू सर भी थे। सर लोग बोले कि बहुत जल्दी हम चोरों को पकड़ लेंगे और पर्दाफाश कर लेंगे, लेकिन आज 19 तारीख हो गया लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। और वो जो पैसा था सर कस्टमर का था और कस्टमर अभी मांग रहा है। चंदनक्यारी के पूर्व विधायक व झामुमो नेता हारू रजवार का बुधवार तड़के 4 बजे धनबाद के असरफी अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद 17 मई की रात्रि में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चंदनक्यारी के 3 बार के विधायक रहे हारू अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पुत्र पंचू रजवार ने बताया कि बीते कुछ दिनों से पिता की तबीयत खराब चल रही थी। बुखार आने पर दवा दी जा रही थी, ज़्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पता चला कि कोरोना का संक्रमण है, साथ ही फेफड़े में संक्रमण बढ़ गया है। बुधवार तड़के 3:37 पर उनका निधन हो गया। पूर्व विधायक के निधन से पूरे चंदनक्यारी में शोक व्याप्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर रजवार को अभिभावक बताते हुए शोक जताया है। BCCL के लोयाबाद एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में मंगलवार से ही भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। BCCL प्रबंधन मंगलवार से ही उक्त स्थल की भराई का काम कर रही है, बावजूद इसके गैस रिसाव कम नहीं हो रहा है। अब वो इसलिए नहीं हो पाया कि इसका और कोई रास्ता नहीं पता चल रहा है और सामने से बंद करने में डर है कि कहीं और ब्लास्ट कर गया तो जनता जनार्दन को दिक्कत हो सकती है। और ये पहले का बहुत पुराना वर्किंग है, ये उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि किधर किधर ये चला हुआ है। तो इससे 50 कदम की दूरी पे जो लोग रह रहे हैं, बसे हुए यहाँ के गाँव लोग हैं, क्या इससे परेशानी हो रही होगी? परेशानी तो सांस उस लेने में हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट लगा हुआ है कि इसको बंद कर दिया जाए जल्दी। कल बारिश की वजह से नहीं हो पाया, काम तो कल ही चालू हो गया था आज, लेकिन आज भयावह है और भी ज़्यादा भयावह हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना ई-पास के चलने वाले वाहनों का चालान भी काटा गया। धनबाद के श्रमिक चौक पर DSP राजेश कुमार और धनबाद अंचलाधिकारी प्रशांत लायक के नेतृत्व में ई-पास चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रैफिक DSP राजेश कुमार ने कहा कि मेडिकल सुविधा को छोड़ सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा दिवस जो मनाया जा रहा है सरकार के माध्यम से, इसमें जिनको सरकार का जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश का हम लोग रोड में यातायात के संबंध में जो
दिशा निर्देश सरकार ने दिया है उसका अनुपालन के लिए हम लोग चेकिंग अभियान जारी किए हैं। पहले से कितना सुधार लग रहा है सर अभी? पहले से देखिए जो कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन हम लोग देख रहे हैं, अपेक्षा व्यक्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के इस चरण में सरकार के द्वारा ई पास को अनिवार्य किया गया है। उसी के तहत धनबाद जिले में ई पास की जांच लगातार की जा रही है। अधिकांश लोग ई पास लेकर ही घरों से निकल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा कारणों से घरों से निकल रहे हैं, उन्हें ई पास की आवश्यकता नहीं है, किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना वैध कारण के और बिना ई पास के घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों पर यातायात पुलिस, धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की। सरायकेला के चांडिल में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने को लेकर पुलिस ने चौका मोड़ की राशन दुकानों में खरीदारी करने आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की ई पास भी जांच की गई। इधर चौका मोड़ पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में पैसे निकासी के लिए लोगों को लंबी लाइन देखने को मिली, जिसे देखकर पुलिस ने सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया। लोग हैं सबको, बाइक वाला हो या फिर कार वाला हो, सभी को ये ई पास की ज़रूरत है। उसी को चेकिंग किया जा रहा है, जो नहीं है उसको फाइन किया जा रहा है और बिना ई पास से किसी को ये जाने नहीं दिया जा रहा, उसको वापस कर दिया जा रहा है। सरायकेला के ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली हाथी लोगों के घर, खेत में लगे फसलों और जान माल की क्षति पहुंचा रहे हैं। बीते रात में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी कोयरी टोला में कई लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उस वक्त लोग अपने घरों में ही सोए हुए थे। किसी तरह से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद हाथी ने तिरुलडी के ही सिमलटाड़ में खेतों में लगे सब्जियों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथी आया था, 2-4 घर तो तोड़ ताड़ के दिया। अभी तक वन विभाग से कोई नहीं आया और कला भी खाया है और सभी नष्ट किया है। वन विभाग से ही मांग करते हैं कि मुआवजा दे या हाथी का सुरक्षित। सरायकेला के ईचागढ़ पातकुम में घर के बाहर खड़ी एक टाटा मैजिक वाहन में अचानक आग लग जाने से गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। टाटा मैजिक पातकुम गांव के ही सनातन मंडल का बताया जा रहा है। जादूगोड़ा के नरवा पुलिया पर आज हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक बाइक से जादूगोड़ा जा रहा था। इसी दौरान मछली ले जाने वाली एक पिकअप वैन ने युवक को सामने से टक्कर मार दी। इससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में ताउते चक्रवाती तूफान आने की वजह से रांची से मुंबई की सारी फ्लाइटें कैंसिल रही। इस वजह से रांची से मुंबई जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। जब तक महाराष्ट्र में ताउते का असर रहेगा तब तक रांची से मुंबई की उड़ानें मुश्किल हैं। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई आदि शहरों की भी उड़ानें कैंसिल हुई हैं। दिल्ली की कुछ उड़ानें ही गई हैं। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का आवागमन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। चिकित्सकों की सलाह पर घर पर ही क्वारंटाइन में रह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि 77 वर्षीय बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भी कोरोना वायरस से संक्रमित है और उन्हें मंगलवार की शाम को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नारदा स्टिंग कांड में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर
शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से लगातार समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच राजभवन के सामने भेड़ों के झुंड के साथ एक व्यक्ति ने विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन के सामने वह व्यक्ति भेड़ों की झुंड के साथ प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस तमाशा देख रही थी। इस घटना से राज्यपाल जगदीप धनखड़ काफ़ी नाराज हैं। वहीं राज्यपाल ने तत्काल रिपोर्ट मांगी है। राजभवन के सामने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। আজকে দেখুন এই সময় আমরা কেন কি করে নিয়ে আসবো আমরা কি করে তো কেন এই প্রতিবাদ আপনাদের এই ভেড়া নিয়ে? প্রতিবাদ হচ্ছে যেখানে ভেড়ার জায়গা সেখানেই তো ভেড়া আনতে হবে, তাছাড়া ভেড়া আমি কি করে অন্য জায়গায় কেন নিয়ে যাবো? স্লোগানটা কি? স্লোগান হচ্ছে রাজ্য পাল্লা ভেড়ার পাল, এটাই স্লোগান। धनबाद के बैंक मोड़ करबला रोड स्थित गुजराती स्कूल के कैंपस में 4 दिनों से कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। रोजाना 200 लोग यहां टीकाकरण के लिए स्लॉट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें गुजराती समाज और मारवाड़ी युवा मंच अपना सहयोग दे रही है। यहां 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। चौथा दिन है जब 18 प्लस लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं और वैसे लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ हो रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिनको स्लॉट की बुकिंग हुई है, वैसे ही लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है कोविशील्ड का। और प्रत्येक दिन 200 के करीब लोग अपना स्लॉट बुक करा कर यहाँ आ रहे हैं और वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ वैक्सीनेशन भी है और वैक्सीनेशन से पहले सरकार ने यहाँ पर कोरोना जांच की भी व्यवस्था की है। लोग कोरोना का भी जांच करा रहे हैं और यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनको देखभाल के लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था। 4 सूत्री मांगों को लेकर सलानपुर ECL क्षेत्र के निजी सुरक्षा कर्मियों ने तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले मोहनपुर कोलियरी में हड़ताल किया। मजदूरों ने कोयले के उत्पादन और आपूर्ति भी ठप कर दी। उनकी मुख्य मांग थी कि 4 महीनों का बकाया तुरंत दिया जाए। मजदूरों ने कहा कि B श्रेणी में कर्मी के होने के बावजूद उन्हें अभी भी C श्रेणी का वेतन दिया जा रहा है। स्थानीय तौर पर उन्हें ड्यूटी दिया जाए। करीब 3 घंटे तक कोलियरी का कार्य बाधित रहा। सलानपुर ECL क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी दिलीप प्रसाद ने प्रदर्शनकारियों से बात कर समस्याओं को समाधान का आश्वासन दिया। আমাদের 2018 জুলাই থেকে 2020 নভেম্বর পর্যন্ত বি ক্যাটাগরির এলিজিবল হয়েও আমাদেরকে সি ক্যাটাগরির পেমেন্ট দিয়েছে। তার জন্য একটা হিউজ পরিমাণ আমাদের ডিফারেন্স মানে এরিয়ার বাকি আছে, সেটা টিল টুডে দিচ্ছে না। এক নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এখন আমরা 4 মাস গোয়িং অন মানে 3 মাস কমপ্লিট হলে এই 4th মাসের আজ 19 তারিখ পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট পাইনি এবং এখন পেমেন্টের জন্য করতে গেলে ওরা বলছে বি ক্যাটাগরি নয়। रानीगंज के वस्त्र व्यवसायी संचित खेतान ने NSB रोड के निकट जरूरतमंदों के बीच मास्क का वितरण किया। संचित खेतान ने लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन लगाया है उसका कड़ाई से पालन करें और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। ऐसी इच्छा हो गया कि लोगों को मास्क बांटना चाहिए। ये किसी की तरफ से नहीं, ये हम लोग अपने ही कंट्रीब्यूट करके 2-4 दुकानदार मास्क बांटना स्टार्ट किए हैं और हमें लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए। जो सिचुएशन हाँ साथ ही लोगों को मैंने रानीगंज के वासियों को क्या अवेयरनेस करेंगे, जागरूकता क्या करेंगे कोरोना के माध्यम से? पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पे रहे, स्वच्छ रहे। आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने सांसद रहते वक्त अपनी सांसद निधि से जामुड़िया मारवाड़ी युवा मंच को एक एम्बुलेंस दिया था, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से यह एम्बुलेंस बंद पड़ा है। ऐसे में मायूम को इन एम्बुलेंसों को चलाने में असमर्थ
देकर ग्रामीण इसे आज लेने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग इसकी मरम्मत करवाकर स्वास्थ्य केंद्र में देंगे और खुद चलाएंगे ताकि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस मिल सके। सरकारी संपत्ति का इस तरह से नुकसान ना हो, इसकी सूचना पाकर मायूम के नए अध्यक्ष विष्णु टिब्रेवाल ने कहा कि हमें एम्बुलेंस की बंद रहने की जानकारी नहीं थी, हम जल्द ही इसकी मरम्मत करवाकर सेवा में लाएंगे। মাননীয় যুব মঞ্চের সদস্য ছিলেন না, নতুন বলছে যে আমরা 10 দিন নিয়েছি, ততদিন আপনারা বলেননি কেন? সদস্যদের বলার অধিকার নাই? তো আজকে আপনারা কি করবেন? আজকে আমরা চাইছি অ্যাম্বুলেন্স এখান থেকে বার করে নিয়ে, আমরা সবাই জনসাধারণ আজকে নিয়ে যেয়ে हेल्थ सेंटर एम्बुलेंस दाड़ी है कि कोविड काल चल रहा है और इस समय लोगों को एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय ये सांसद निधि से दिया हुआ एम्बुलेंस जो इस हाल में इस परित्यक्त भी बोल सकते हैं बंद पड़ी हुई धान मिल में रखी हुई है, इसका अवस्था आप देख सकते हैं कि क्या अवस्था कर रखा है। ये लोग पानी पड़ के गाड़ी पूरा सड़ गया है। ये सामाजिक संपत्ति, पब्लिक का संपत्ति इस तरह से कोई अपने घर में बंद करके नहीं रख सकता है जी। अभी ये लोग कह रहे हैं कि मैं 10 दिन से बाहर संभाल, तो अपने से कुछ नहीं, हालांकि जो भी नौजवान है, यहाँ का जनसाधारण है, अपने से ये काम नहीं करे। आप लोग के मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम लोगों का यही आवेदन है। ये अभी अस्थायी एक जगह नहीं, यहाँ आदमी को नहीं, अस्थायी एक हमारा हेल्थ सेंटर है कि हर रोगी जाता है जहाँ पे मालूम हो कि हर सुविधा मिले। तो इसलिए हम लोग का आवेदन अभी कोविड के वक्त में ये एम्बुलेंस चूँकि एमपी फंड से था, मारवाड़ी वुमेन्स को डोनेट किया, कब किसको दिया क्या दिया वो बात की बात है। अभी जो जरूरी है एम्बुलेंस परिसेवा, तो हेल्थ सेंटर में ये एम्बुलेंस रहे। उसके बाद कोविड का काल पार हो जाने के बाद बैठ के उसको फिर देखा जाएगा कि मंच का है कि किसका है क्या है। कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने बड़ाकर अस्पताल रोड स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर का आज निरीक्षण किया। इस संबंध में कुल्टी विधायक डॉक्टर पोद्दार ने बताया कि बड़ाकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नए चिकित्सा भवन का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन अभी तक नए चिकित्सा भवन की चाबी अधिकारियों को सौंपा नहीं गया। नए भवन में अगर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाती तो काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि पुराने भवन में नवजात शिशु तथा अन्य मरीजों का केंद्र है। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड कोरोना के लहर में नए भवन में ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ बेड लगाए जाएं, ताकि इस महामारी के दौर में समय आने पर इसका सदुपयोग हो और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। বারাকার প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যে নতুন বিল্ডিং এদেরকে করা দিয়েছে, কিন্তু তার চাবি তাকে হ্যান্ডওভার অবধি করা হয়। ওখানে যদি ভ্যাকসিনেশন হতো ওটা একটা বিশাল বিরাট সুবিধা হতো। এই করোনার সময় ওখানে একটা অক্সিজেন রাখার ব্যবস্থা, একটা দুটো চারটা বেডের ব্যবস্থা করা হতো, খুব ভালো হতো। কিন্তু বিল্ডিং করে রেখে দিয়েছে, তার কোনো সুখ সুবিধা এখন অবধি মানুষ পায়নি। তার চাবিও এখন ডিপার্টমেন্টকে হ্যান্ডওভার করা হয়। এখানে এখন অবধি যে চলে চালাচ্ছেন ডাক্তার তিন চার স্মুথলি রানিং, কিন্তু ভ্যাকসিন নেই। 18 থেকে 24 বছর 45 বছর লোক ভ্যাকসিন পাচ্ছে না। 45 প্লাসে যারা আছে কম্পিউটার ইজ নট ওয়ার্কিং। लॉकडाउन के कारण लोगों के समक्ष उत्पन्न हुई तंगी को देखते हुए बांकुड़ा के एसीपी गणेश विश्वास ने कोतोलपुर थाना के प्रभारी मानस चटर्जी के साथ लेकर इलाके के 21 लोगों को दोपहर का खाना खिलाया। गणेश विश्वास ने कहा कि अगर किसी और को भी मदद की ज़रूरत हो तो उन तक भी खाना पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही 2 पत्रकार बलराम चक्रवर्ती और आमिर खान ने भी ज़रूरतमंदों को खाना परोसा। स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस भूमिका की तारीफ की। नितुरिया के सोदपुर एरिया के पारबेलिया कोलियरी के न्यू कॉलोनी में जहां विस्फोट के बाद जमीन पर दरार आई थी, वहां आज कोलियरी प्रबंधन की ओर से खुदाई करवाई गई। इस दौरान कोलियरी प्रबंधक आनंद प्रकाश
केएमसी नेता संजय यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। केएमसी के संजय यादव ने बताया कि प्रबंधन ने दरार वाली जगह के कुछ नीचे तक खुदाई करवाकर स्थिति का जायजा ले रही है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। इसके मद्देनजर रानीगंज पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान तय समय के बाद भी बाहर घूम रहे लोगों को चेतावनी देकर वापस भेज दिया। साथ ही दुकानों को भी निर्धारित समय तक ही खोलने का आदेश दिया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।